नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के YouTube चैनल पर। आज हम लोग गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा वृत्त के बारे में पढ़ेंगे जो ज्यामिति सेक्शन से कवर करता है। यह बोर्ड परीक्षाओं एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बारे में। जैसा कि वृत्त क्या है, वृत्त जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये क्या है, पॉइंट है ना। पॉइंट अर्थात बिंदु उस ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जिसके पास न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु। ठीक है। अब एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तब जो ज्यामितीय आकृति हम लोगों को प्राप्त होती है उस ज्यामितीय आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ज्यामितीय आकृति मिलता है उसी ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त के बीचों बीच जो भाग होता है उसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको केंद्र कहते हैं और मुख्य रूप से ओ से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, केंद्र, सेंटर कहते हैं। केंद्र से किसी एक सिरे और एक ओर परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेडियस कहते हैं और आर से डिनोट किया जाता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। फिर से समझिए, किसी बिंदु के निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ज्यामितीय आकृति बनता है उस ज्यामितीय आकृति को हम लोग किस नाम से जानेंगे, वृत्त के। वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि के किसी एक ओर मिलाने वाली रेखा का क्या नाम कहते हैं, हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और इसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गई। अब हम लोग जानेंगे क्या कि ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र ये हुआ और जो घेरा है इस घेरे को हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। इस घेरे को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि के नाम के जानते हैं। अंग्रेजी में इसे सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। और इसे मुख्य रूप से सी द्वारा सूचित करेंगे। आपको पहले क्षेत्रफल वाले लेसन में पढ़ाया गया होगा वृत्त की परिधि सी अर्थात 2 पाई आर। ये क्या है, वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का सूत्र सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, 2 पाई आर। यहां तक समझ लिए होंगे। यानी वृत्त के जो घेरा है इस घेरे को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं और इसे सी द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हम लोग को क्या समझना है कि ये वृत्त हुआ, वृत्त के किन्हीं परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये केंद्र हो गया। किसी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। अंग्रेजी में इसे कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कॉर्ड। तो ये क्या है, ये भी कॉर्ड है, ये क्या है, ये भी कॉर्ड है, ये क्या है, ये भी कॉर्ड है, ये क्या है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये कम होती जाएंगी, जैसे जैसे केंद्र के नजदीक आएंगे इसकी लंबाइयां बढ़ती जाएंगी। तो ये सभी के सभी क्या है, जीवा है। तो वृत्त के परिधि पर किन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ध्यान रखें, अगर यही जीवा, ये यहां पर है इसका नाम जीवा, ये यहां है इसका नाम जीवा, लेकिन यही जीवा जब केंद्र से होकर चली जाती है तो उस केंद्र से होकर चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है व्यास। इसका क्या नाम होता है, व्यास। अंग्रेजी में इसे डायमीटर कहते हैं और इसे मुख्य रूप से डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ये देखिए, केंद्र से एक ओर ये आर है, फिर केंद्र से एक ओर ये क्या है, आर है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, व्यास। अगर इसको ए बी लिख दूं और यहां केंद्र ओ है तो ए ओ बी ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त का व्यास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से।
तो एक आर कितना आर हुआ 2r, अर्थात वृत्त का जो व्यास होता है 2 गुने त्रिज्या होती है। ये वृत्त की जीवा है, मान लेते हैं ये वृत्त की जीवा AB है। तो ये वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, है ना। ऊपर वाला भाग वृत्तखंड कहलाएगा। कौन सा वृत्तखंड? कौन सा वृत्तखंड? दीर्घ वृत्तखंड, चूंकि बड़ा है ना तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और नीचे वाला एरिया को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। यहां तक आपने समझ ली होंगी, लघु वृत्तखंड कहेंगे। के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। इसको 2 पाई कहते हैं, रेडियन में क्या बोलते हैं? 2 पाई इक्वल कितना हो गया? 360 डिग्री का है केंद्र। और ये क्या है? त्रिज्या। और ये भी क्या है? त्रिज्या। ठीक है, यहां नाम डाल देते हो, यहां समझने के लिए ए, यहां बी। ठीक, और ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये चाप है। ये क्या है? चाप। इस एरिया को क्या कहते हैं? चाप। अगर इसका नाम डाल दे तो हम लोग लिख सकते हैं चाप ACB। क्या नाम होगा इसका? चाप ACB। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AC भी लेकर इसको ऐसे कर देंगे। इसको भी पढ़ेंगे आर्क ACB। क्या पढ़ेंगे इसे? आर्क ACB। अब ध्यान रखें, 2 त्रिज्या, इसमें 2 रेडियस है ना, ये OA रेडियस और OB रेडियस, दोनों की लंबाई क्या होती है? समान। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होती है। अब 2 त्रिज्या है, AO और क्या है? OB। और जो ये घिरा हुआ एरिया है, 2 त्रिज्या है और संगत चाप। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। किस नाम से जानेंगे? त्रिज्यखंड। अंग्रेजी में से सेक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे? सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। क्या नाम है? लघु त्रिज्यखंड। और इस वाले एरिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। इस वाले एरिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। उम्मीद है मैंने जो इस टॉपिक में बताया, जैसा कि पहले हम लोग जाने, वृत्त क्या है? वृत्त असंख्य बिंदुओं का एक समुच्चय है। एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि वृत्त के मध्य बिंदु को उसका केंद्र कहते हैं, उसे मुख्य रूप से O से सूचित करेंगे। वृत्त की जो घेरा है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? परिधि। और इसको C से सूचित करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस कहते हैं। C बराबर 2πr। फिर हम लोगों ने जाना वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी एक छोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहते हैं। इसको R से सूचित करेंगे। फिर मैंने देखा कि वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या नाम जो है? जीवा। इसको अंग्रेजी में कॉर्ड कहेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अर्थात जो केंद्र से होकर चली जाती है वो सबसे बड़ी होती है, और उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? व्यास। यह वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है ना। तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि वृत्त का जो जीवा होती है, जैसा कि ये जीवा है, AB जीवा है, यह AB जीवा वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम लोग रेडियन के पैमाने पर 2 पाई से डिनोट करते हैं। 2 पाई इक्वल 360 डिग्री होता है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड कहलाते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा। नीचे वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड कहलाती है। इसके क्षेत्रफल में पढ़ेंगे। 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ एरिया को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, माइनर सेक्टर कहेंगे। और 2 त्रिज्या और संग बड़ा चाप से घिरा हुआ क्षेत्र दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, उसको मेजर सेक्टर कहेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गई होंगे। ये वृत्त हुआ और ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की जीवा। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये O, यहां A, ये B और ये C, अर्थात हम लिख सकते हैं OA लंब BC। ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ध्यान रखें, इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो केंद्र से जाकर जीवा को क्या करती है? समद्विभाजित। केंद्र से
खींची गई रेखा क्या है, लंबवत होनी चाहिए। खींची गई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, जीवा को समद्विभाजित करती है ना, जीवा को समद्विभाजित करती है। दो बराबर भाग में बांट दी, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं AC जितना होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा। और ये उसका क्या होगा, त्रिज्या निकालना हो, ऑब्जेक्टिव दे देगा। मान लिया कि इसका मान 3 दे देता है, जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका मान कह देगा कि 3 है और इसका मान 4, तो पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सीधे आप निकालिए, कर्ण है, हाइपोटेनस है तो त्रिज्या, लेकिन यह किसके रूप में है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यह कर्ण है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या कहेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 कितना हो 25, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो इस प्रकार यह 5 हो जाएगा। समझ में आ गई। ये एक प्रॉपर्टीज, ये वृत्त का एक गुण है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान रखेंगे, ये वृत्त है और वृत्त को 2 भाग में काट रहा है, एक रेखा यहां काट दिया, एक रेखा यहां काट दिया। तो वृत्त को 2 भाग में काटने वाले रेखा को सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड। इसको हम लोग छेदक रेखा, छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखें, ये वृत्त है ना, इस वृत्त को केवल और केवल ये मान लिए कि बिंदु O है, बिंदु O है, यहाँ A है, ये B है। तो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर काटने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन कहने का मतलब स्पर्श रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर काटे उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, स्पर्श रेखा के नाम से कहें। और यह जो बिंदु है, यह बिंदु स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को, कॉमन पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु वृत्त को कई बिंदु पर काटती है, स्पर्श रेखा तो एक बिंदु पर काटती है, और दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु का नाम क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो परीक्षा में पूछा जाता है क्या, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से, ध्यान से सुनिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान रखिए, एक बिंदु से अगर कहें तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि इसमें आकृति में दिख रहा है। PA और PB 2 टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखाएं। फिर से सुनिए, बाह्य बिंदु से, बाह्य किसी एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2, PA और PB, जैसा कि आकृति में दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। ये सभी के सभी क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो एक वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन एक बिंदु से पूछा जाए तो एक बिंदु से महज 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, असीमित अनंत स्पर्श रेखाएं। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 2। और सुनिए, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का व्यास। वृत्त के व्यास के सिरों पर मान लीजिए ये AB है, ये आपका CD है, ये PQ आपका व्यास है। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर, कहने का मतलब समानांतर, वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2। एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। अब हम लोग जानेंगे क्या, वृत्त की ये क्या है, स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है,
यह स्पर्श रेखा ए बी है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको सी मान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से जो रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, मिलती है, वह क्या होती है? लंब होती है। अर्थात ओसी लंब है किस पर? ए बी पर। ये हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे थ्योरम 10.1 में, प्रमेय 10.1 में, कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यह प्रमेय 10.1 से, ठीक है। तो कितना का कोण बनाती है? यह 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आई होगी। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखें, ये वृत्त का केंद्र बाह्य बिंदु से हो गया, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं, यहाँ P लिख देते हैं, या A लिख देते हैं, या B लिख देते हैं, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो ध्यान रखेंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? समान होंगी। अर्थात PA का मान PB के मान के क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर से सुनिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, अर्थात PA इक्वल PB, ठीक है। और ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। तो इस कोण का मान यहां O लिख देते हैं, तो P ये यहां का मान और यहां का मान, अर्थात कोण, ध्यान से इधर, कोण P प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री होता है। इसे भी याद रखेंगे। और PA और PB का मान, PA इक्वल PB, या आपस में क्या होंगे? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। ये कहाँ से? तो प्रमेय 10.2 से इन दोनों की मान क्या होंगी? आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग वृत्त के नए गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये वृत्त हो गया है ना, और इस वृत्त का ये क्या है? व्यास है। ये क्या है? व्यास। तो ध्यान रखेंगे, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनाया जाता है वह कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये वृत्त के क्या हुआ? जीवा। वृत्त की जीवा, ये क्या? वृत्त की जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण थीटा, और ये वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 2 थीटा। ध्यान रखेंगे, एक ही जीवा द्वारा, एक ही ओर, ये नहीं कि जीवा इधर है तो इधर नहीं, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब अगर यहां 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 90 होगा, यहां 30 होगा तो ये 60 होगा। ध्यान रखिएगा, ये कई बार ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछे जाते हैं। किसी वृत्त के जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी केंद्र पर कितना होता है? 2 गुना होता है। केंद्र पर, ध्यान रखेंगे, केंद्र में 2 गुना 2 थीटा, और परिधि पर क्या होता है? परिधि पर क्या होता है? थीटा होता है। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। और भी हम लोग जानेंगे। ये वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर अगर 2 जीवा, मान लिया कि ये जीवा AB, ये जीवा CD, एक दूसरे को P बिंदु पर काटती है, तो इसका लंबाई कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको क्या लिखेंगे? क्या होगा? PA इंटू PB इक्वल PC इंटू PD, यानी इनके जो जीवा होते हैं अगर वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को काटती है तो उसको हम लोग इस के द्वारा हल कर सकते हैं उसके सवालों को, ठीक है। और ये वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज, और ये चतुर्भुज वृत्त के चारों परिधि, वृत्त के परिधि पर, इसके जो शीर्ष है, ये चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, A B C D, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे?
चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। और ध्यान रखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का, मान लीजिए ये x है और ये y है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये आपस में बराबर भी होते हैं और 180 डिग्री भी होता है। यहां तक आपने समझ लिए होंगे। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखें, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और ये आपका छेदक रेखा है जिसको प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से, या ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, और यहां मान लेते हैं टी है, ये केंद्र ओ है। अगर इससे पूछा जाए ये सवाल कैसे होगा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और दूसरी वृत्त की छेदक रेखा है, तो इसके लिए याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, क्या इसका समीकरण याद रखना है पीटी स्क्वायर। जब इससे सवाल बनेंगे तो आसान हो जाएगा। पीटी स्क्वायर इक्वल पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी होता है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वृत्त से संबंधित। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे से समझ में आ गए। धन्यवाद।